ललित कला अकादमी के इस नवीन परिसर के उद्घाटन के अवसर और उसी के साथ में एक ऐतिहासिक आयोजन थर्ड प्रिंट बैनले इंडिया की शुभारंभ के शुभ अवसर पर हम सब के बीच में उपस्थित ललित कला अकादमी के सम्मानित उपाध्यक्ष आदरणीय श्री नंदलाल ठाकुर जी, कमिश्नर प्रिंट बैनले श्री कृष्ण शेट्टी जी, हम सब के बीच में उपस्थित संस्कृति मंत्रालय के डायरेक्टर आदरणीय श्री अनीश राजन जी, सभागार में हम सब के बीच में उपस्थित एनसीएसएम के डायरेक्टर आदरणीय श्री चौधरी जी, नेशनल लाइब्रेरी के चेयरमैन आदरणीय श्री अजय प्रताप सिंह जी, एडमिनिस्ट्रेटर एशियाटिक सोसाइटी, हम सब के बीच में उपस्थित देश और विदेश से आए हुए कला जगत के सभी पुरोधा, हम सब के बीच में उपस्थित आदरणीय महानुभाव, कला साधकों, देश विदेश से आए हुए अतिथि कलाकारों और बंगाल की इस प्रज्ञावान जनता को मैं आज इस ऐतिहासिक अवसर पर जब हम इस नवीन भवन का देश की सांस्कृतिक राजधानी कलकत्ता में उद्घाटन करने के लिए एकत्रित हुए, मैं आप सबका हृदय से स्वागत करते हुए आप सबका बहुत सारा अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज कोलकाता की इस पवित्र धरती पर खड़े होकर के इस महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक अवसर पर आप सब के बीच साथ में बातचीत करना, एक ऐसी धरती पर खड़े होकर के आप सबके साथ में चर्चा करना जिसने भारत को न केवल युग सापेक्ष नेतृत्व प्रदान किए, अपितु साथ ही साथ भारत की आत्मिक चेतना को एक नई ऊंचाई प्रदान की, मेरे लिए अत्यंत गर्व और आत्मसम्मान का विषय है। मित्रों, आज हम सब लोग इस भव्य क्षेत्रीय केंद्र के लोकार्पण के निमित्त एकत्रित आए और यह आयोजन उस धरती पर हो रहा है जिसने पूरी दुनिया को वंदे मातरम का अमोघ मंत्र दिया था। मैं आज उस महान मनीषी जिन्होंने देश की चेतना को झकझोरने वाले उस मंत्र और देश की आजादी के उस आंदोलन को एकता के सूत्र में बांधने वाले उस रिजु, उस रोप का सृजन किया, राष्ट्रीय ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को सादर नमन करना चाहता हूं। मित्रों, वंदे मातरम जिसका गायन हम सब ने अभी एक साथ किया, वो मात्र एक गीत नहीं है, अभी तो भारत का सांस्कृतिक घोषणा पत्र है। ये वो मंत्र है जिसने कला, साहित्य, आध्यात्म और राष्ट्रभक्ति इन सब को एकता के सूत्र में पिरोने का महती काम किया था। आज जब हम इस कला केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर यहां एकत्रित हुए हैं, तो हम सबको इस बात का स्मरण रखने की आवश्यकता है कि भारत में कला केवल मनोरंजन के ध्येय से किए जाने वाला कर्म नहीं था, यह केवल अपनी व्यक्तिगत वैयक्तिक भावनाओं के उद्घोष का माध्यम मात्र नहीं था, अपितु भारत में कला का मूल ध्येय राष्ट्र के आराधन के साथ साथ में जगत और विश्व के कल्याण का निमित्त लेकर के किया गया था। भारत में कला की साधना इस बड़े लक्ष्य को लेकर के, इस महत्वपूर्ण दायित्व को लेकर के, विभिन्न विषयों को लेकर के, विभिन्न विषयों के माध्यम से ऐतिहासिक रूप से भारत के कला साधकों ने किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हमेशा ये बात कहते हैं कि कला जो है और संस्कृति, ये दोनों फैक्टर ऑफ यूनिफिकेशन है, ये जोड़ने का माध्यम है। और हमेशा उन्होंने एक बात पूरे विश्वास के साथ में देश से एक मंत्र के रूप में कही है कि हमारा ध्येय भारत को विकसित भारत बनाना है, लेकिन उसका मार्ग जो है
हमारे देश की महान विरासत के संरक्षण के माध्यम से होकर के जाता है। विरासत का संरक्षण हो और भारत विकसित हो, इस लक्ष्य को लेकर के जब हम काम कर रहे हैं, तब इस भव्य भवन में जो आने वाले समय में कलकत्ता को, जो देश की सांस्कृतिक राजधानी है, उसकी कला जगत को एक नई ऊंचाई और कलाकारों को एक नया स्थान देने वाले इस भव्य भवन में माननीय प्रधानमंत्री जी का ये मंत्र साकार होता हुआ दिखाई देता है। मित्रों, पूर्ववर्ती सरकारों ने इस देश में संस्कृति को केवल मनोरंजन का साधन या अतीत की धुंधली स्मृति मात्र इतना मान लिया था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मोदी सरकार ने संस्कृति को राज्य की, देश की, राष्ट्र की सॉफ्ट पावर के रूप में और भविष्य की शक्ति के रूप में और भारत का सम्मान पूरे विश्व के पटल पर प्रतिष्ठापित करने के एक अनूठे माध्यम के रूप में पहचाना है। यह केंद्र, जिसकी नींव 2009 में पड़ी थी। जब मैं पिछली मर्तबा कलकत्ता के प्रवास पर इस भवन को देखने के लिए आया था, तो मुझे बहुत आश्चर्य था कि 2009 से लेकर के 2016-24 तक, 2025 तक 16-17 साल बीत जाने के बाद में भी यह भवन पूर्ण नहीं हो पाया था। और मैं आज अत्यंत प्रसन्नता के साथ में, जब मैं इसकी पूर्णाहुति के अवसर पर यहां खड़ा हूं, जब यह भवन पूरा हुआ है और आज से एक नए युग की शुरुआत कलकत्ता में हुई है, मैं अत्यंत प्रसन्न मन से आप सब उपस्थित लोगों को उसकी हृदयपूर्वक बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, 2014 के बाद में जब देश में भारत बना यह परिसर इस बात का प्रमाण है कि इच्छा शक्ति यदि प्रबल हो और साथ ही साथ में किसी काम को पूरा करने का लक्ष्य यदि सुनिश्चित लेकर के किया जाए, तो निश्चित रूप से इच्छा शक्ति प्रबल होने पर संकल्प से सिद्धि तक की इस यात्रा को बहुत सुगमता और सहजता के साथ में एक तय लक्ष्यावधि में पूरा किया जा सकता है। मित्रों, आज हम सब लोग जब इस ऐतिहासिक अवसर पर यहां एकत्रित आए, मैं आप सबसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हम कला का उल्लेख भारत में करें और बंगाल की चर्चा न करें तो शायद वो कला का उल्लेख अधूरा रह जाएगा। मैं राजस्थान की धरती से आता हूं। यदि राजस्थान में आक्रांताओं के, यदि देश में आक्रांताओं के इतिहास और आक्रांताओं के साथ में संघर्ष की चर्चा की जाए और राजस्थान का उल्लेख न हो तो शायद इतिहास के साथ में न्याय नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह से इस भारत में यदि कला साधना और साधकों के बारे में या कला के विभिन्न रूपों स्वरूपों के बारे में चर्चा हो और बंगाल की धरती का उल्लेख न हो, तो शायद ये कला के साथ में न तो न्याय होगा और न वो कला की चर्चा पूर्णता को प्राप्त कर सकती है। यहां कला ये भूमि जिसने अवनींद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट को जन्म दिया था। उन्होंने उस समय भारतीय कला को न केवल स्वदेशी स्वरूप दिया, अपितु भारतीय कला को जो पश्चिम प्रभाव में जकड़ी हुई थी, हमारी जड़ों से जो हमें काटने का प्रयास कर रही थी, उससे भारत को मुक्ति दिला करके एक बार फिर भारतीत्व की चेतना को से अभिभूत उसे किया था। इस समय पर मैं नंदलाल बोस जी का भी स्मरण करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे संविधान के पृष्ठों पर अपने भाव को और साथ साथ में भारत की सहस्त्राब्दियों की सांस्कृतिक निरंतरता को उकेरने का काम किया था। हम इस समय पर रामकिंकर बाइज को भी याद करेंगे,
जिन्होंने आधुनिक मूर्तिकला के क्षेत्र में एक नई क्रांति का सूत्रपात इस देश में करते हुए भारत की पहचान नए सिरे से विश्व पटल पर गढ़ने का काम किया था। आज ललित कला अकादमी का ये क्षेत्रीय केंद्र इन महान विभूतियों की विरासत को 21वीं शती के वैश्विक मानकों के साथ में जोड़ने का महत्वपूर्ण काम करेगा। ये केंद्र पूर्वी भारत और साथ साथ में नॉर्थ ईस्ट के कलाकारों के लिए एक ऐसा मंच बनेगा जहां वो अपनी मौलिकता को, अपनी कला साधना को, साधना का करते हुए, उस साधना का प्रदर्शन करते हुए भारतीय कला को एक वैश्विक पहचान प्रदान करेंगे। साथियों, आज तृतीय प्रिंट बिएनाले का भी शुभारंभ हो रहा है, जो भारत की कला यात्रा का एक महत्वपूर्ण आयाम भी है और यह तीसरा महत्वपूर्ण पड़ाव भी है। प्रिंट मेकिंग कला का वो माध्यम है जो अपनी बारीकी और तकनीकी की साधना के लिए जाना जाता है। यह कला का सबसे लोकतांत्रिक स्वरूप है। दिस इज द बेस्ट, मोस्ट डेमोक्रेटिक फॉर्मेट ऑफ आर्ट एक्सप्रेशन, और जो दीर्घाओं की सीमा से निकल करके जन सामान्य तक पहुंच पाता है। इस बार जैसा अभी नंदलाल ठाकुर जी ने बताया और आदरणीय कृष्णा शेट्टी जी ने कहा कि 34 देशों के 96 इंटरनेशनल आर्टिस्ट कब की भागीदारी इस बात को सुनिश्चित करती है और सिद्ध करती है कि भारत अब वैश्विक कला विमर्श का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभर रहा है। कुल मिलाकर के 1449 कलाकृतियां जिनको यहां समागम हुआ, उसमें से डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरी ने जिन कुछ कलाकृतियों को सेलेक्ट किया, निश्चित रूप से इस बात का प्रमाण है कि विश्व में भारत की संस्कृति की नई पहचान और भारत की सांस्कृतिक शक्ति को नमन करने का नया सूर्योदय अभी हो रहा है। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको विकसित भारत 2047 का लक्ष्य दिया है। एक विकसित राष्ट्र, मैं अनेक बार कह चुका हूं कि केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से नहीं बनता, केवल इमारतों और सड़कों के बनाने से नहीं बन सकता। न केवल वो आर्थिक प्रगति यदि कोई देश कर ले उससे कोई देश विकसित बन सकता है, न केवल सामरिक आधार पर ताकत यदि कोई देश अर्जित कर ले उससे कोई देश बन सकता है, और न केवल तकनीकी क्षमता कोई देश अर्जित कर ले तो भी वो देश विकसित देश सही अर्थ में नहीं बन सकता। विकसित देश आर्थिक ताकत के आधार पर कोई देश अपने आप को विकसित कह सकता है, लेकिन विश्व का आदर और विश्व का सम्मान न तकनीकी से अर्जित किया जा सकता है, न आर्थिक महात्म्य से जो है अर्जित किया जा सकता है, न संसाधनों से और साथ ही साथ न इंफ्रास्ट्रक्चर से अर्जित किया जा सकता है। यदि विश्व का आदर और सम्मान और विश्व के दिल में यदि जगह बनाने के कोई मार्ग है तो वो केवल और केवल महान परंपराओं और आधुनिक सोच के संतुलन के साथ में कला साधना और कला के विभिन्न रूपों और सांस्कृतिक चेतना के माध्यम से हो सकता है। मैं यहां उपस्थित सब कलाकारों से उनका आह्वान करते हुए इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आज जब आप भारत का परिदृश्य बदल रहा है, भारत को देखने का नजरिया पूरे विश्व भर का बदल रहा है, तब आपकी कला में, आपकी कलम में, आपकी कूंची में और आपकी उंगलियों में जब समाज को दिशा देने की शक्ति है, तब आप अपने सृजन में विकसित भारत के संकल्प को सुदृढ़ करने की परिकल्पना को उकेरने का महत्वपूर्ण काम करेंगे। मैं ये जो मानता हूं कि ललित कला अकादमी का ये रीजनल सेंटर केवल प्रदर्शनी स्थल तक मात्र नहीं रहेगा, अपितु भारत की कला को गुरु शिष्य परंपरा के स्वरूप में काम करते हुए भारत की कला को एक नई ऊंचाई प्रदान करने वाला बनेगा। आज बहुत सालों के इंतजार के बाद में ये शुभ दिन आया है। मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए अंत में सब जूरी सदस्यों और विजेताओं को भी हृदय पूर्वक इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। हम सब की साधना सफल हुई, हम सब का संकल्प सिद्ध हुआ और आज हम सब का सपना जब साकार हो रहा है, तब कला यात्रा की
या कला साधना की एक नई जो है शुरुआत आज यहां से हो रही है। बंगाल की इस धरती, वंदे मातरम की शक्ति और बंकिम बाबू से के विजन से लेकर के ये धरती सदैव आलोकित रहे और हम सब मिलकर के इसे एक नई ऊंचाई तक पहुंचाएं। कला और संस्कृति के माध्यम से ऐसे भारत का निर्माण करें जो अपनी जड़ों पर गर्व करता हुआ, एक ऐसे समाज का निर्माण करने में हम सब लोग सहयोगी बने, हम सब लोग उसका माध्यम बने जो अपनी विरासत पर गर्व करते हुए विकसित होने के संकल्प के साथ में आगे बढ़ रहा हो। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। Thank you so much, Honorable Minister. And now we are moving forward. Ladies and gentlemen, we now move to a very special segment of our program, the moment of honored excellence, the world of fine arts.